बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 2020 का चुनाव कोरोना काल के अलावा भी कई महीनों में याद रखा जाएगा। इस चुनाव में कई बाहुबली चुनावी मैदान में थे। कुछ बाहुबली जीते तो कुछ को जनता ने खारिज ही कर दिया। आइए हम जानते हैं इस चुनाव में बाहुबली नेता का क्या हुआ। सबसे पहले हम आते हैं अनंत सिंह पर। अनंत सिंह को उनके चाहने वाले छोटे सरकार भी कहते हैं। मालूम हो कि 2005 से अनंत सिंह लगातार पटना जिला के मोकामा सीट से विधायक हैं। वह जेडीयू और निर्दलीय विधायक भी रहे, लेकिन इस बार राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। हालांकि वे जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़े। अब हम आते हैं चुनावी परिणाम में। उनके सामने जेडीयू से थे राजीव लोचन नारायण सिंह, जिस पर राजद के नेता अनंत सिंह जेडीयू के राजीव लोचन सिंह पर भारी पड़े। अनंत सिंह 35,757 वोटों से जीते। आपको बता दें कि अनंत सिंह को 78,721 वोट मिले और राजीव लोचन सिंह को 42,964 वोट मिले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दानापुर सीट की, जहां से राजद के बाहुबली नेता रीतलाल यादव चुनावी मैदान में थे। मालूम हो कि जेल में रहते ही रीतलाल यादव लालू तेजस्वी के आरजेडी विधान पार्षद निर्वाचित हुए थे। कई बार तो यह बाहुबली दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़ते लड़ते रह गए थे। हालांकि चुनाव से 3 महीने पहले ही रीतलाल को जमानत मिली। वो जेल से बाहर आए। दानापुर के 4 बार से विधायक आशा सिन्हा को करीब 16,000 मतों से चुनाव हरा दिया। आगे हम बात करते हैं बोगो सिंह की। नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह बेगूसराय के मटियानी सीट से चुनावी मैदान में थे। इस सीट से वह 2005 से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वह निर्दलीय जीते थे और 2010 और 2015 के चुनाव में जेडीयू के टिकट से पटना पहुंचे। अब फिर से वह जेडीयू के टिकट पर मटिहानी से चुनाव लड़े। बोगो सिंह को लोजपा के राजकुमार सिंह, सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन राजकुमार सिंह बोगो सिंह को 333 वोटों से हराने में कामयाब रहे। त्रिकोणीय मुकाबले में इस सीट पर राजकुमार सिंह को 61,364, बोगो सिंह को 61,031 और राजेंद्र प्रसाद को 60,599 वोट मिले। अब हम आते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर। पप्पू यादव को भी बाहुबलियों के श्रेणी में रखा गया है। चुनावी विशेषज्ञों ने मधेपुरा सीट को कोसी प्रमंडल का सबसे हॉट सीट बताया था। हालांकि सहरसा सीट भी कम नहीं था, चूंकि कोसी जोन में सहरसा से मैदान में बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी थी। अब पुनः मधेपुरा पे आते हैं। चूंकि मधेपुरा से स्वयं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे। पप्पू यादव के साथ ही मधेपुरा में राजद के टिकट पर चंद्रशेखर यादव चुनावी मैदान में थे। चंद्रशेखर यादव इस सीट से 2010 और 2015 विधानसभा चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही बीपी मंडल के पोते निखिल मंडल भी जेडीयू की ओर से उम्मीदवार थे। पप्पू यादव को यहां से 26,462 वोट ही मिले। आपको बता दें कि पप्पू यादव चुनाव हार चुके हैं। यहां से जीत राजद के विधायक चंद्रशेखर की हुई, जिन्हें 79,839 वोटों के साथ जीत दर्ज की। वहीं निखिल मंडल दूसरे नंबर पर रहते हैं, चूंकि उन्हें 64,767 वोट मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं हुलास पांडे की। हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से चुनाव लड़े। उनके सामने वीआईपी के जयराज चौधरी और राजद के शंभुनाथ यादव मैदान में थे। हुलास पांडे शंभुनाथ यादव से 51,141 वोटों से हार गए। अंत में अब हम उस सीट की बात कर लेते हैं जहां से 2 बाहुबली एक साथ मैदान में थे। हम बात कर रहे हैं काली पांडे और पप्पू पांडे की। काली पांडे और पप्पू पांडे गोपालगंज की कोचाई कोट विधानसभा से चुनावी मैदान में थे। अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जेडीयू के ओर से उम्मीदवार थे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से बिहार के बाहुबली, गुरु बाहुबली कहे जाने वाले काली पांडे मैदान में थे। 2015 में जेडीयू के दबंग नेता पप्पू पांडे कुचाई कोट से चुनावी मैदान में पहुंचे।
दो बाहुबलियों की लड़ाई में अब की जेडीयू के बाहुबली कांग्रेस के बाहुबली पर भारी पड़े। अमरेंद्र कुमार पांडे काली पांडे से 21,630 वोटों से जीते। अमरेंद्र पांडे को 74,359 और काली पांडे को 53,129 वोट मिले। बहरहाल बिहार के इस चुनाव में कई जगहों से कई बाहुबलियों ने चुनाव लड़ा, कहीं से हारे कहीं से जीते, चूंकि ये वो सीटें थी जो हमने बताई जहां पर कई महत्वपूर्ण बाहुबलियों ने चुनाव लड़ा। बहरहाल आपको हमारी ये विशेष पेशकश कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मनीष और कैमरे के पीछे है अभिनव।